Hello everyone, good morning. This is Anil Kumar Trivedi, welcoming all of you are in the online study of class 12. मैं अनिल कुमार त्रिवेदी आप सभी का आज की ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले जो समय था 14 अप्रैल से लेकर लगभग 15 मई तक अपनी ऑनलाइन क्लासेस चली थी, उसमें मैं वैसे काफ़ी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसमें ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिकल पार्ट लिया था। आज हम उसके थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आज का सब्जेक्ट जो अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप, उसके बारे में आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुने, पढ़ें और समझें। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने पर मेरे पर्सनल नंबर 9460466362 पर कांटेक्ट करें। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। देन नंबर 1 इज मीनिंग, डेफिनेशंस, नीड, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी इसका पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस मीनिंग का मतलब अपन को इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन मतलब अलग अलग लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसके बारे में बताई, इसका मीनिंग क्या क्या बताया है। नीड, तो आज के समय में पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो उसकी नीड है। फीचर्स यानी एक पार्टनरशिप किस चीज़ को, कौन से बिजनेस एक्टिविटी को पार्टनरशिप कहेंगे, क्या क्या फीचर होने चाहिए उसमें। और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है। पार्टनरशिप डीड, तो अपन ने तो पहले भी इस चीज़ के बारे में 2 बार पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में और इस बार भी स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें अपन ने पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर कंटेंट्स का मतलब उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसके लिए रूल्स क्या क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप में डीड यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ हो, एग्रीमेंट नहीं किया हुआ हो, तो कौन कौन से उसमें जो है रूल्स लगेंगे उसके बारे में भी। हालांकि मैंने उसके बारे में आपको पर्सनली लिखवाया भी था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाएंगे इसके अंदर। इस चैप्टर के अंदर 2 तरीके के मेथड है, वो मैं आपको पहले भी ऑनलाइन क्लासेस जो अपनी थी पुरानी उसमें मैं बता चुका हूँ कि 2 तरह के मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में आपको पता हो तो कैपिटल फिक्स रहेगी और 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकती है। इट मीन्स आपको एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसका डिफरेंस, उन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर, पार्टनर को प्रॉफिट बांटना, बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर को बांटने के लिए उसके लिए अकाउंट बनेगा, उसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, कैसे अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कि कोई चीज़ अगर भूल गए हो और अकाउंट क्लोज कर दिए हो तो उसके बाद में एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, यानी क्लोज अकाउंट करने के बाद में एडजस्टमेंट क्या क्या होंगे उसके बाद में। और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर, पार्टनर को अगर गारंटी दी हो तो किस तरीके से उसके अंदर अकाउंटिंग करनी है। तो इन सभी पॉइंट के ऊपर आज अपन यहाँ पे इस ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और कोई भी समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो सबसे फर्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। द लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज कंटेन्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अपन को याद रखना है। एक्ट कौन सा था पार्टनरशिप का, वो 1932 अपन वैसे 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932 को इसको फोर्स में मतलब ये अपने सभी पूरे देश में एप्लीकेबल हुआ। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं था, क्योंकि धारा 70 आपको पता हो तो वो लागू थी वहाँ पे, इस कारण से वहाँ पे ये नहीं हो पाया था। ठीक है, प्रायर टू दिस एक्ट द लॉ ऑफ पार्टनरशिप वॉज डील्ड विद द अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले इसमें जो इसके लिए स्पेशल लॉ नहीं था तब तक इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही इसको डील किया जाता था। तो पार्टनरशिप अब इसमें मतलब बताया आपको पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, मतलब ये एक बिजनेस होता है। बिजनेस का मतलब ग्रुप, एसोसिएशन का मतलब एक संगठन है। ठीक है, जिसके अंदर 2 और मोर, 2 का मतलब कम से कम तो अपन को 2 चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा। तो पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 था उस 32 के अंदर क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जनरल पार्टनरशिप के अंदर 20 मेंबर्स हो सकते थे। और जो बैंकिंग जो लेन देन करती थी पैसों का वगैरह, ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 पार्टनर हो सकते थे। लेकिन जब 2013 में जो न्यू कंपनी एक्ट आया उसके अंदर जो गवर्नमेंट को अलाउ किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 पार्टनर तक रख सकते हैं। गवर्नमेंट को अलाउ किया गया लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है।
गवर्नमेंट को उस एक्ट के जो 464 जो उसका सेक्शन था उसके अंदर उनको अलाउ किया गया। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि उस एक्ट जो नया 2013 में शुरू हुआ बना और 2014 में एप्लीकेबल हुआ पूरे इंडिया में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 50 रख दिए। तो इसका मतलब पार्टनरशिप एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं अभी, who agreed to combine their financial resources, उनका जो पैसा वगैरह इकट्ठा करके पैसा वगैरह इकट्ठा करके अपना जो काम शुरू करना चाहते हैं वो कंबाइन करे, एंड मैनेजरियल एबिलिटी और मैनेजमेंट करे टू रन द लीगल बिजनेस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, एंड शेयर प्रॉफिट इन द एग्री रेशियो और अपने प्रॉफिट को एग्री रेशियो में शेयर करें। तो इसकी डेफिनेशंस जो मीनिंग यानी इसका मतलब अपन ने सीखा। पार्टनरशिप क्या है, ये ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जिसमें कम से कम 2 है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स है जो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंबाइन करके, मैनेजरियल एबिलिटी को कंबाइन करके बिजनेस को, लीगल बिजनेस को रन कर रहे हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ये तो हो गया इसका मीनिंग। डेफिनेशन का मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके बारे में क्या क्या मीनिंग बताई है वो। तो सर फ्रेडरिक पोलक है, उन्होंने क्या बताया कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। या तो जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे और वो ऐसा बिजनेस या तो सबके द्वारा कैरी ऑन किया जाएगा, सबके द्वारा चलाया जाएगा, एंड और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या एक बंदा है वो सबके लिए काम करेगा और प्रॉफिट कमाएगा और सब में बांटेगा, क्योंकि एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट तो सब में बांटना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन 4 है वो ये कहता है, यानी सर फ्रेडरिक पोलक का तो एक डेफिनेशन हो गई, यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन शुरू हो रही है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो अंदर जो है डेफिनेशन बताई गई, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये उनके पार्टनरशिप एक ऐसे बिजनेस को कहेंगे जिसमें सभी व्यक्ति जो काम करते हैं मैनेजरियल एबिलिटी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंबाइन करके, या एक बंदा है वो सबके लिए काम करता है लेकिन रिसोर्सेज सभी मिलके जो है कंबाइन करेंगे। द पर्सन हु अगला जो हेडिंग यहाँ पे बता रहा है, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर। ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे से जुड़ के पार्टनरशिप का निर्माण करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, उनको पार्टनर्स कहेंगे। एंड द कलेक्टिवली अ फर्म, उन सभी का जो मिलने पे जो संस्था बनेगी, उनकी जो बिजनेस इंस्टीट्यूशन बनेगी, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, उसको कहेंगे फर्म। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कॉल्ड द नेम ऑफ फर्म, यानी फर्म नेम कहेंगे या नेम ऑफ फर्म कहेंगे, तो उसके बारे में ये चीज़ें हैं। नीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों आई, तो द ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द नेमली लिमिटेड कैपिटल। मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रॉब्लम थी सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब अपन ने पहले भी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस जो एक्टिविटी जिसके अंदर एक अकेला मालिक होता है, वही मैनेजमेंट करता है, वही पैसे लगाता है और उसके साथ में ही वो बिजनेस रन होता है उसके नाम से ही। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कमियां थी। उन कमियों को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो उसमें कमियां कौन कौन सी थी, लिमिटेड कैपिटल, तो कि भाई एक बंदा होगा तो उसके पास में लिमिट तक की कैपिटल होगी। लैक ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी, एक व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो लिमिटेड कैपिटल, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि कैपिटल लिमिटेड होती थी, तो अब पार्टनरशिप आने से कैपिटल बहुत सारी मिल जाएगी। लैक ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी, एक बंदा एक ही चीज़ में होशियार हो सकता है, तो बहुत जने होंगे तो अलग अलग कामों में अगर अच्छे हो, होशियार हो तो अच्छा बिजनेस चलेगा। एंड अनसर्टेन एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज डिजायरेबल। अनसर्टेन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप चले वो कोई सर्टेन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप चले वो फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि कभी कभी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है ओनर है, प्रोप्राइटर, उसकी डेथ हो जाती है या किसी तरीके से बीमार पड़ जाता है या किसी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या फिनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो जाता है या हैवी लॉसेज हो जाता है, तो उस कारण से कभी कभी बिजनेस को क्लोज भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए, उन लिमिटेशन को एलिमिनेट करने के लिए पार्टनरशिप की जो है ज़रूरत हुई। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।